किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौके के ऊपर जो हमारी गेहूं है वो लगभग जिन किसानों ने बुआई कर रखी है वो बलियां निकालने या बलियां निकाल करके तैयार हो चुकी है। साथियों, किसान पूरे 6 महीने तक अपने खेत में मेहनत करता है, परंतु आखिर में जाकर के एक छोटी सी गलती किसान को अच्छा भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकती है और उत्पादन को 10 और 12% तक कम कर सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस बारे अपनी फसल का ध्यान रखेंगे और ठीक मौसम में ठीक हिसाब से थोड़ा इस समय काम कर देंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका जो प्रोडक्शन है वो 2 कुंटल तक बढ़ने की संभावना संपूर्ण रूप से नजर आती है। आप आजमा के देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिए, क्योंकि 6 महीने लगातार मेहनत करने के बाद जो फसल तैयार हो जाती है उस फसल की यदि छोटी सी बात के लिए हम थोड़ी निगरानी कम कर देते हैं तो हमारा नुकसान होना पक्का तय है। मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को जागरूक करने, सावधान करने और समय समय के ऊपर वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और मेरा मकसद है कि किसान को किसी भी तरह का कोई भी फसल के मामले में नुकसान न हो। साथियों, चाहे ज़मीन नहरी हो चाहे बिरानी हो, चाहे हमारे राजस्थान के किसानों ने कहीं भी कोई सरसों गेहूं की बुआई कर रखी है, मैं उन सभी किसानों को ये बात बता देना चाहता हूं कि आप ध्यान दें, अपनी फसल के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूं वो काम करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप कृपया करके हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे किसानों तक शेयर करें। साथियों, आपको दिखाई दे रहा है कि ये बाल जो निकल रही हैं इनका रंग थोड़ा सोने रंग, मतलब गेहुआ रंग होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इन बलियों के अंदर बूर और दाना बनना शुरू हो चुका है। अब मौसम जो है रात का थोड़ा ठंडा है, दिन का थोड़ा गर्म है। इस मौसम के अंदर गेहूं के अंदर मेन रूप से लगभग एक समस्या देखी गई है और उस समस्या को किसान इग्नोर कर देता है और वो ये कहता है कि इसके अंदर घूमेंगे तो पौधे टूट जाएंगे, यदि इसके अंदर कोई स्प्रे करेंगे तो ये गिर जाएगी। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा करना, इस जो गेहूँ है इनका आप पहले पेड़ पौधों के नीचे चेक करना कि पेड़ पौधों के नीचे आपके बलियों की जो ये मक्खियाँ हैं, ये जो मक्खियाँ मैं दिखा रहा हूँ, इनके बीच में थोड़ा ध्यान से देखना। यदि आपको हरा तेला दिखाई दे, हरा इसके अंदर हरा तेला चिपक जाता है और वो क्या करता है, दाने का रस चूसने का काम करता है और दाना कमज़ोर कर देता है, उसका वजन घटा देता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गेहूं का खेत है इसके अंदर 2851 और 826 दोनों ही वैरायटियां मिक्स करके बोई गई है। 2851 थोड़ी जल्दी पकने वाली है, 826 है वो 5-7 दिन ज़्यादा ले लेती है, परंतु ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर 826 क्यों मिलाई गई है, क्योंकि 2851 में पीला तुआ ज़्यादा आता है, 826 में नहीं आता है, तो पीला तुआ की रोकथाम भी होती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। एक फुटाव वाली है, एक बिना फुटाव वाली है। ये बात मैं वीडियो के माध्यम से पहले बता चुका हूँ। साथियों, इन गेहूं की बलियों के अंदर, मक्खियों के अंदर आप यदि देखेंगे तो आपको यदि हरा तेला दिखाई दे या फिर ना दे, देखो हर बाल हम चेक नहीं कर सकते और हर पौधे का निरीक्षण नहीं कर सकते, इसलिए आप कृपया करके हरा तेला जो है उसको रोकने के लिए बिना बहुत ही कम खर्चे की इकतारा, जो भुजिया वाली इकतारा आती है, बाज़ार में बहुत सस्ते रेट के ऊपर मिल जाती है और उसका डोज भी बहुत कम है। डोज कितना है, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर स्प्रे जरूर करें, क्योंकि ये स्प्रे आपके प्रोडक्शन को लगभग 2 कुंटल तक बढ़ा देगी। हर खेत के अंदर ये अक्सर देखा गया है कि जो तापमान ठंडा और गर्म दिन में होता है तो क्या होता है कि तेला पनपता है और वो मक्खियों, जो गेहूं की मक्खियाँ हैं उनमें से दानों का कस चूसने का काम करता है, दाने को कमज़ोर करता है, वजन घटाने का काम करता है। इसलिए उस बीमारी को संपूर्ण रूप से रोकने के लिए आप कृपया करके अपने खेत में इकतारा जो आती है उसका एक स्प्रे निकाल दें। निकालने का समय जब ये जो ऊपर के साड़ू हैं ये थोड़े लाल होते दिखाई दें, थोड़े यदि लाल होते दिखाई देंगे उस समय दाना भरने की सिचुएशन बड़ी सही आएगी। और सिंचाई का तो आपको पता ही है कि ज्यों तापमान बढ़ता जा रहा है आपको अपने खेत में नमी पक्के तौर पर बनाए रखनी है। यदि आप नमी पक्के तौर पर बनाए रखेंगे और एक तारा नामक दवाई का यदि स्प्रे कर देंगे तो मान के चलो कि
आपका संपूर्ण रूप से तेला नष्ट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप यदि 2851 बो रखी है और इसके अंदर यदि प्रोपोकोनाजोल जो टिल्ट के नाम से आती है या और भी कई कंपनियां बनाती हैं, उसका भी यदि 100-150 ग्राम प्रति एकड़ और 200, 400, 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यदि इसमें मिक्स कर लेते हैं तो पीला रतुआ भी आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि पीला रतुआ जिस पौधे के ऊपर चिपक जाता है उस पौधे को डैमेज कर देता है, पौधा भोजन बनाना कम कर देता है, जिसके कारण दाना पूरा नहीं बन सकता, किसान को नुकसान होता है। यदि आप इसके अंदर मिलाना चाहते हो तो आप ये दवाई जो पीला रतुआ को रोकने वाली मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता रहा हूँ, ये मिला सकते हो और अपनी फसल का प्रोडक्शन है 10 और 15% तक बढ़ा सकते हो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि इन जानकारियों को ध्यान से सुन करके आप अपने खेत में इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। साथियों, आगे आने वाले समय में जो भी जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी होगी समय के हिसाब से वही वीडियो बना करके आप तक अपलोड कर दिया जाएगा। नरमा हो, कपास हो, मूंग हो, बाजरा हो, जो भी है, जिस फसल में रोग बीमारी से भी आप निजात पा सकेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकेंगे। इन सब बातों को सुनने की आप इच्छा रखते हैं तो हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात में जानकारी देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।